माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर आप शिवाजी बोर्ड इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में चैप्टर अम्ल क्षार व लवण का अध्ययन कर लिया था। अब केवल शॉर्टकट अध्ययन और अभ्यास कार्य इस क्लास में पढ़ेंगे। शॉर्टकट अध्ययन में है अम्ल क्षार और लवण में लगभग सभी धातुएं तथा अधातुएं ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर या संयोग करने पर ऑक्साइड बनाती हैं। सभी धातुएं तथा अधातुएं ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग प्रसाधन कक्ष में चीनी मिट्टी के उपकरणों को साफ करने में किया जाता है। अगला नंबर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बहुत से धातु कर्मी प्रक्रमों उर्वरकों के निर्माण तथा औद्योगिक रसायनों के रूप में करते हैं। अगला नंबर, तनु अम्ल धात्विक कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार से क्षारक ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। यानी क्षार ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। कुछ क्षारक पानी में विलेय होते हैं। पानी में घुलनशील क्षार कहलाते हैं। धातुओं के वे हाइड्रोक्साइड जो जल में विलेय हैं क्षार कहलाते हैं। जो जल में विलेय हैं उनको ही हम क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। तो ये था चैप्टर अम्ल क्षार व लवण का शॉर्ट में सिस्टम था। अब अभ्यास कार्य में क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास कार्य में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक प्रश्न दिया गया है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको सही वाले को लिखना है। पहला है संतरे, अंगूर, नींबू और सेबों में। संतरे, अंगूर, नींबू और सेबों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। इसमें है अम्ल, क्षार, लवण। अगला है ये सभी। तो संतरे, अंगूर, नींबू और सेबों में अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन करेक्ट है आपका पहला, अम्ल। सही ऑप्शन ही केवल मैं लिखा, दूसरा ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। या चारों अगर लिखेंगे तो दूसरा होगा क्षार और तीसरा होगा लवण और चौथा होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 1 है संतरे, अंगूर, नींबू और सेबों में पाया जाता है। नंबर 1 अम्ल, नंबर 2 क्षार, नंबर 3 लवण और नंबर 4 ये सभी। तो संतरे, नींबू में अम्ल ही पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। दूसरा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2,
लाल लिटमस को नीला कर देता है, को नीला कर देता है। नंबर 1 अम्ल, नंबर 2 क्षार, नंबर 3 लवण और नंबर 4 ये सभी। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। याद रखेंगे, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है और अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड। लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। फिर तीसरा है गन्ने के रस में पाया जाता है। गन्ने के रस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला है आपका साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिरका और एसिटिक एसिड। तो सिरका गन्ने के रस में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है गन्ने के रस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन थे जिनमें सिरका ऑप्शन आपका सही था। अगला है क्षारों का स्वाद होता है। क्षारों का स्वाद, चौथा नंबर है क्षारों का स्वाद होता है। अब ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है। तो क्षारों का स्वाद कड़वा होता है, और इसमें आपका ऑप्शन है सेकंड। क्षारों का स्वाद होता है। 4 ऑप्शन है, एक है खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। तो कड़वा होता है, क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन वाला तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सत्य एवं असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 2 सत्य एवं असत्य कथन। असत्य कथन, सत्य वाले में आपको ऐसे टिक लगाना है और असत्य वाले में क्रॉस लगाना है। तो पहला है अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके जल बनाते हैं। तो अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, यह आपने पढ़ा है। तो ये सही है, यानी अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके जल बनाते हैं, यह आपका राइट हो गया, सत्य कथन हो गया। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है। तो यह भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसमें OH ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और वो क्षार होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है, तो सही है। नंबर का सिरका लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो चूंकि सिरका अम्ल है, सिरका अम्ल होने के कारण ये नीले लिटमस को लाल करता है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा लिखा हुआ है। इसे कह दिया सिरका लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि होना ये चाहिए था नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो सही होता। इसका मतलब है तीसरा पार्ट गलत है। घ नंबर है सभी धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सभी धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सही है। सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये गलत है। अम्लीय लिखा हुआ है तो इसको आप गलत कहेंगे।
ठीक, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। घ नंबर में सभी धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो अम्लीय नहीं होते हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो ये असत्य है। फिर अंगा है साबुन को लवण से बनाते हैं। साबुन को लवण से बनाते हैं, तो साबुन को लवण से नहीं बनाते हैं, साबुन को भस्म या क्षार से बनाते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। तीसरा नंबर है रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में तुम सभी के पास बुक है या फिर PDF भेजेंगे हम। रिक्त स्थान भरिए का नंबर है सभी अम्लों का स्वाद खाली स्थान होता है, तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो क्या भर देंगे फिर इन द ब्लैंक में? खट्टा। खा नंबर है ऑक्साइड किसी तत्व का खाली स्थान के संयोग से बनने वाला यौगिक होता है, तो किसके संयोग से? फिर इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे? ऑक्सीजन। तो हो जाएगा ऑक्साइड किसी तत्व का ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक होता है। का नंबर अम्ल वह यौगिक होता है जिसके प्रत्येक अणु में एक या एक से अधिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्या भर देंगे? अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। घ नंबर क्षारक छूने में खाली स्थान होते हैं तथा खाली स्थान लिटमस को कर देते हैं। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो क्षारक छूने में चिकने होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, तो इस यहाँ क्या भरेंगे? पहले वाले में क्षारक छूने में चिकने होते हैं तथा खाली स्थान लिटमस को, तो लाल लिटमस को दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लाल भरेंगे और तीसरे वाले में नीला कर देते हैं, यानी नीला भरेंगे। पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्षारक छूने में चिकने होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अंगा नंबर चांदी के लवणों का प्रयोग विलयन से वांछित धातु को अलग करने में किया जाता है। अगला नंबर 4, अम्ल एक अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके, यानी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके खाली स्थान तथा खाली स्थान बनाता है। तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण, पहले वाले में क्या बनेंगे? लवण, तथा दूसरे वाले में जल बनाते हैं। यानी एक अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज सहित। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।